नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकिल, मैं कह रहा था हाँ चौथी में था, हाँ सिलेबस बदल गया। हाँ 10वीं में गया सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो, हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ। जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी हाँ। वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा सुन रहे हो ना क्या? हेलो 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना टमाटर मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, हाँ तो जो बैंक का गार्ड था हाँ। वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारी का, है कि नहीं? ये क्या? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। हाँ मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं। हो गई झंड, पागल आदमी। बस काट। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, हाँ रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। हाँ मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा एक आखिरी सुन लो। वाह। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या? हेलो नमस्कार अंकिल। अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। अच्छा बउआ कहाँ से बोल रहे हो? हाँ यहीं से बात कर, देखो कहाँ क्या है वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का। हाँ। उस हाँ, खुद ठीक के है। घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं, और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले। तो तू ब्रोकर है भाई? मैं सब बता दूंगा ना भाई, पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ, सब बता दूंगा मैं। हाँ तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा? पैसा नहीं, गलत जवाब। घर के लिए कायदे से सोना जरूरी है भाई साहब, पैसे नहीं। गोल्ड? गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। अबे मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं। मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ। देखो, घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा। पैसा। पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। मेहनत के लिए अच्छी सेहत, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, खाने के लिए फिर से पैसा, राइट? और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली। अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही, थकने के बाद आएगी नींद, नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे। वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते। तेरा बाप और गरीब झापड़ मारूंगा। नहीं भाई सुनो, नहीं, नींद के बाद आता है सपना। बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना। भाई सुबह सुबह तो और कुछ काम नहीं गलत आदमी अलावा लगता कट गया है। कटा नहीं है, मारूंगा। हेलो हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्री में नहीं, उत्तर पुत्री लिखा है। हाँ जो भी है पुत्री, सब गलत है। गुंजा पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। वो मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन उठाइयो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं। मैंने आगे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा, मार खाया। अबे पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक पटाई मास्टर जी। सवाल ये शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। मैं बताता हूँ भैया, हाँ मैंने क्या फिलिंग द
अंश यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद। शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे हैं? बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? वो पागल, फोन रख दो। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। पेट को डांट रहा है। सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे खड वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ सर। डैडी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अरे चौक है? चौक, टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको मार दो। अरे क्या बोला तूने? मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? वो पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? सॉरी। बोल है। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओह, इट्स माय चॉइस। हाँ, वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल दियो, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माई चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माई चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरी क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल सुबलोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माई फादर। हेलो। तो कह रहे घर चलाने नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज अदर को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मते की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी की ना, मेरी बात बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। मतलब वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। बोल रहे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, ये पापा के सामने पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा जा रहा। बोलो इट्स माय चॉइस। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूंगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ, कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला ऐसे किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना,
वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। सुनिए, पीठ इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वो लकड़ियाँ फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे आपके? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो, तुम्हारी जाएगी। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ, वही 4 लोग हैं, तुम्हारे फाड़ देंगे। वाह, तुम्हारी बोल के आपने, तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया, रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को अरे ये कैसी आवाज थी? अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो शायद। हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो, हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना? द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। एक सेकंड, वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। 10 से भगवान कहाँ आते हैं? 10 से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को चैलेंज। पागल में ये समझ ले, द से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल, आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, मेरे को क्यों फोन किया? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे, बेकार में। रुष्ट क्या हो रहा है? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब?
ओ की पका रहा है तू। पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे, गाते थे। अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, तेरी दे देता उस लकड़ी में पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है तो मेरे को मिलना, तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे। कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है। तू जानता ना मैं उसका क्या करूँगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो मैं तेरे बउआ अंकिल बसते 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं बात करनी थी इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो सही मिला है? तुमने मिला है फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, बात हो रही है। अरे सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं इंजीनियर। मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना? हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, क्या हो गया? लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से कर लेना देना तुझे? तो वही था। पहले तो बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे? फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से। हमसे क्या लेन देन है इसका? बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार फोन हुआ क्या? वही तो है। लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो, तो पता नहीं क्या बता दिया अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिएगा, कर लूंगा चेक में। तुम क्या बता रहा है मेरी बात है ना? और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो, बात कर रहे हैं 93.5 मतलब बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या हो? ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। पागल है क्या? मतलब 1 सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है। बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बेटा लगता है काट दिया। काटा नहीं है साला, तेरी परेशान कर रहा है। बारिश अच्छी है समझा?